मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम शुक्लां तृतीय व्यक्ति क्या चलेगा भैया? तृतीय व्यक्ति यहाँ पर उपपद व्यक्ति कैसे लगाएंगे? पहला क्या आया? सह। सह उपपद आया। सह सह का अर्थ साथ। साकम का अर्थ भी साथ। साधम का अर्थ साथ। समम का अर्थ भी साथ। चारों शब्द के साथ क्या है? साथ। इसका अर्थ है साथ। चारों शब्दों का अर्थ साथ। चारों शब्द का क्या है? सह, साकम, साधम, सम। ये सब का अर्थ क्या है? साथ। उसका क्या लिख दिया? आदि शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। जहाँ पे सह आएगा, साकम, साधम और समम आएगा, वहाँ पे जानना चाहिए तृतीय व्यक्ति है। समझ में आएगी? उसका उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे? पित्रा सह पुत्रः गच्छति। पित्रा पित्रा कौन से व्यक्ति? क्या पहला प्रथम व्यक्ति क्या आता है? पिता। पुत्र पिता के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? इसके लिए पिता में क्या हो जाएगा? तृतीय व्यक्ति। हाँ, जिसके साथ जाता है, किसके साथ जाता है? पिता के साथ। इसके लिए पिता में तृतीय व्यक्ति हो गया, पितृ बन गया ही नहीं। जैसे क्या बनता है? पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितृ, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। पितृ आया ही नहीं। लक्ष्मणः रामेण साकं गच्छति। लक्ष्मण राम के साथ जाते हैं। लक्ष्मण किसके साथ जा रहे हैं? राम के साथ। इसके लिए राम में क्या हो गया? तृतीय व्यक्ति रामेण। तृतीय व्यक्ति रामेण लगे ही नहीं जी। तो या सह अहम अत्र तिष्ठामि। इसमें अहम जब मकार में अकार जोड़ दिया है, अहम अत्र तिष्ठामि लिख दिया है जी। इसमें अहम अत्र भी होगा, अहम अत्र भी होगा। तेरे साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। तेरे साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। किसके साथ रुकता हूँ? तेरे साथ। इसके लिए तेरे साथ जो तेरा कौन सा व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। इसके लिए क्या आया? त्वया। आगे क्या लिखा है?
त्वं तेन सार्धं गच्छ। तुम उसके साथ जाओ। तुम आया। तुम का अर्थ क्या है? तुम तेन उसके सार्धम मतलब साथ, गच्छ मतलब जाओ। तुम आया इसके लिए गच्छ क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है, इसके लिए एक वचन हो गया। तुम आया इसके लिए ये मध्यम पुरुष है नहीं। किसके साथ जाने के लिए बोल रहे हैं? उसके साथ। उसका अर्थ क्या है? सह है नहीं वह। सह तो उते तुम तो उतान तेन आई नहीं। तेन इसलिए तृतीय व्यक्ति उपाध्याय छात्रैः समं भ्रमति। गुरु विद्यार्थियों के साथ घूमते हैं। गुरु किसके साथ घूम रहे हैं? किसके साथ घूम रहे हैं? विद्यार्थी का क्या आया? छात्र ही। क्या कहते वो बात नहीं। अनेक छात्र है और इसके लिए क्या होगा? हम छात्रों के साथ जा रहे तो घूम रहे तो छात्र में तृतीय व्यक्ति वही नहीं। पृथक आगे क्या आया? पृथक बिना नाना शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति पंचमी व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति लगेगी। पृथक बिना नाना शब्दों के साथ तृतीया द्वितीया पंचमी लगेगी। क्या है? पृथक का अर्थ भी अलग अर्थ में, बिना का अर्थ भी अलग, नाना का अर्थ में अलग। तीनों शब्द के साथ क्या होगा? तृतीय व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति पंचमी व्यक्ति लगेगी। अब तीनों में व्यवहार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया, रामेण रामम रामा बिना दशरथो ना जीवत। मेना रामम रामा बिना दशरथो ना जीवत। इसमें संधि रामेण लगा सकते हैं। रामेण बिना दशरथ न अजीवत और रामम बिना दशरथ न अजीवत और रामात बिना दशरथ न अजीवत। ये भी तीनों व्यवहार कर सकते हैं नहीं? तीनों व्यक्ति ला सकते हैं। उसके बाद क्या आया? किसके बिना बोलेंगे तो राम के बिना। राम में आप द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों लगा सकते ही नहीं। उसके बाद इसमें फर्क पड़ा ही नहीं। तृतीय भी है, तृतीय द्वितीय पंचमी तीनों व्यवहार कर सकते हैं। सीता चतुर्दश वर्षाणि रामेण रामम रामात वा पृथक वास। इसमें पृथक का उदाहरण दे रहे हैं। राम के अलग अर्थ और अलग अर्थ में भिन्न क्या हो गया? पृथक वास मतलब रहना। बस धातु वास करना अर्थ में क्या है? सीता चतुर्दश वर्षाणि रामेण और पृथक वास लिख सकते हैं। रामम पृथक वास लिख सकते हैं। रामास पृथक वास लिख सकते हैं। अलम के साथ तृतीय व्यक्ति होती है। अलम के साथ तृतीय व्यक्ति होती है। क्या होते रहेंगे? अलम जैसे अलम विवादेन। जैसे अलम विवादन मतलब विवाद कर रहे मतलब झगड़ा हो रहे। अलम करो मतलब बस करो। हाँ बोलते नहीं? पर्याप्त बहुत हो गया बस करो बोलते ही नहीं? अलम यदि खाना परस रहे हाँ तो क्या बोलेंगे? यदि
ओदनम भात दे रहे तो क्या बोलेंगे? हाँ, और देंगे बोलेंगे तो क्या होगा? ओदनम ददामी बोलेंगे तो न अलम 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 क्या बोलेंगे? अलम मतलब पर्याप्तम हो गया। हाँ, ये बोल सकते हैं। उसके बाद शरीर 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 विकार के साथ हम तृतीय व्यक्ति लगा सकते हैं। क्या है? विकार के साथ तृतीय व्यक्ति जैसे क्या दिया? नेत्रेण काणः, नेत्र के द्वारा, आंख के द्वारा हम कानापन होता है। किसके द्वारा? आंख के द्वारा होता ही नहीं। आंख यदि नष्ट हो गया तो एक आंख उसको काना बोलते ही नहीं। और दोनों आंख बंद हो गया तो क्या बोलेंगे? ऐसे पादे न खंज हो, पाद एक पाँव दे क्या है? लंगड़ा हो गया तो खंज क्या बोलते? खंज। समझे नहीं? ऐसे लगा सकते हैं। ये तृतीय व्यक्ति का ऐसे इतना याद करके वाक्य बना सकते हैं। चतुर्थी व्यक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। उपपद व्यक्ति कैसे लाएंगे, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे पहले बताया था संप्रदान के लिए चतुर्थी व्यक्ति है जी, इसलिए इसमें लिख दिया तो संप्रदान में चतुर्थी होती है। संप्रदान मतलब पूरा दान देना, देना है तो दान, और लेना नहीं है, उसको हम पूरा क्या बोलेंगे? दान। जैसे विप्राय गाम ददाते, विप्र के लिए गाय को देता है। हाँ, ब्राह्मण के लिए गाय, कोई भी हो यहाँ लगा सकते हैं। गोपाल विप्राय गाम ददाते, गोपाल ब्राह्मण को गाय गाय देता है नहीं, गाय को देता है। विप्र के लिए, किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। के लिए आया कि नहीं? चिन्ह के लिए आया। और इसके लिए संप्रदान के लिए बताया था। अभी और किस किस अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति लगेगी उसके ऊपर देखिए। रोच धातु क्या है? रोच धातु तथा रोच धातुओं के साथ चतुर्थी व्यक्ति हो। रोच मतलब अच्छा लगना, है अच्छा लगना जो है उसके धातुओं और के साथ क्या है? चतुर्थी व्यक्ति हो। रुच धातु के बाद अच्छा लगना जो धातु है उसके साथ भी क्या हो गया? चतुर्थी व्यक्ति। जैसे हरये रोचते भक्ति ही, क्या है? हरये रोचते भक्ति ही, हरि का चतुर्थी व्यक्ति हरये बन गया ही नहीं जी। हरि के लिए क्या होगा? रोचते रोचते अच्छा लगना, भक्ति भक्ति अच्छा लगता है नहीं? भक्ति अच्छा लगता है। भक्ति मतलब जो भक्ति करता है उसके लिए वो वरदान देते हैं नहीं जी। जो भक्ति नहीं करते हैं, उठपटांग करते हैं, उसको क्या है? उसके बाद नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत, इनके योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। क्या क्या? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत, इनके योग में चतुर्थी। ये नमः क्या है? पहला नमः, नमः नमः मतलब नमस्कार। रामाय नमः, क्या? हरये नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गंगायै नमः, सरस्वती नमः, गुरुभ्यो नमः,
गुरवे नमः आता है जी। गुरुभ्यो नमः भी ये चतुर्थी विभक्ति में इसे योग में क्या है चतुर्थी विभक्ति राम के लिए नमस्कार है उसके बाद स्वस्ति भवते स्वस्ति भवते स्वस्ति मतलब कल्याण 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 हो किसे आपका कल्याण हो क्या है आपका कल्याण हो इसमें स्वस्ति आया स्वस्ति के योग में हमारा क्या हो जाएगा भवत धातु क्या है हमारा शब्द भवत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में भवते बने जी अग्नये स्वाहा क्या हुआ अग्नये स्वाहा हम जब हविष दान देते हैं जब हविष क्या है हविष जब अग्नि में डालते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं अग्नये जब अग्नि को देते हैं तो अग्नि देवता वो प्राप्त करते हैं तो यह पितृभ्य स्वधा क्या है पितरों के लिए स्वधा जब तर्पण करते तर्पण में प्रियतम बोलते हैं स्वधा भी बोलते हैं समझ में आई नहीं पितरों के लिए जब एक पिता के लिए बोलोगे तो क्या होगा हाँ एक पिता के लिए बोलेंगे तो क्या होगा पितरे क्या है चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है पितरे पितृभ्याम पितृभ्य पता चला एक पिता के लिए बोलेंगे तो पितरे स्वधा हाँ पितृभ्य क्या है स्वधा पितृभ्याम पितृभ्याम स्वधा पितृभ्य स्वधा इंद्राय वसर क्या है इंद्राय वसर इंद्राय वसर क्या है इंद्र के लिए हवि दान जो हवन करते हैं वसर पे बोलेंगे जी और आगे ये इंद्रिया जुड़ा है आप कोई भी देवता को ले सकते हैं नहीं जी ये एक उदाहरण दे दिया है आप अनेक 10-15 लिख सकते हैं जी अभी तक तो पूरा सबका पता चल गया चल गया ही नहीं शब्द भी धातु भी सब पता चल गया ही नहीं इसमें खाली खाली जोड़ना है तो यार दैत्यभ्यो हरि ही अलम क्या लिखा है दैत्यभ्यो हरि अलम दैत्यों के लिए हरि काफी है अकेले काफी है कि नहीं हरि मतलब विष्णु भगवान हाँ दैत्य मतलब राक्षसों राक्षसों के लिए हाँ असुरों के लिए क्या है हरि अकेले काफी है समझा तो यार आगे क्या बता रहे क्रोध धातु द्रोह धातु ईर्ष धातु असूय धातु तथा इन अर्थों के साथ धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है बोलिए क्रोध धातु द्रोह धातु ईर्ष धातु असूय धातु तथा इन अर्थों में धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है इसमें इन धातुओं के साथ क्या है चतुर्थी विभक्ति होती है जी उसका उदाहरण देखेंगे क्रुद्ध धातु क्या है क्रुद्ध धातु स्वामी भृत्याय क्रुध्यते स्वामी भृत्याय क्रुध्यते स्वामी मतलब मालिक जी मालिक नौकर को नौकर के लिए क्या है क्रोध होती है क्रोध मतलब क्रोध दुष्टाः सज्जनेभ्यः असूयन्ते दुष्टाः सज्जनेभ्यः असूयन्ते दुष्ट लोग क्या करते हैं सज्जनों के लिए हैं सज्जन को क्या करते हैं असूयन्ते मतलब जलन होता है नहीं जी सज्जन के लिए सज्जन को देख करके जलन होते हैं उसके बाद दुर्योधनः पांडवेभ्यः ईर्ष्यति स्म क्या है दुर्योधनः
क्या हो गया? दुर्योधन। दुर्योधन पांडवेभ्य, पांडवों के लिए क्या है? ईर्ष्या करता है नहीं? जी। सठाः सज्जनेभ्यः गृह्यन्ति। सठ लोग हाँ क्या सज्जन के लिए, जो सज्जन व्यक्ति के लिए क्या करता है? द्रोह करता है। द्रोह मतलब वही जलन, द्रोह करता है। समझ में आया? उसके बाद गुरु शिष्याय अकुप्यत। गुरु शिष्य करेगा क्या है? अकुप्यत, क्रोध किया। ये लग लगा एक वचन। गुरु ने शिष्य पर क्रोध किया। क्रोध किया मतलब लगा किया था, पहले किया ही नहीं जी। इसके लिए शिष्य किसके लिए कर रहे? शिष्य के लिए ही नहीं जी, शिष्य के ऊपर कर रहे हैं। इसके लिए शिष्य में चतुर्थी व्यक्ति लगे जी। स्पृह धातु के साथ, स्पृह धातु के योग में चाहे कोई वस्तु चतुर्थी में होती है। जैसे स्पृह, स्पृह धातु इच्छा अर्थ में क्या है? स्पृह। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, पुष्पेभ्यः ये चतुर्थी व्यक्ति है नहीं जी। इसमें क्या है? तृतीय व्यक्ति में भी बनता है नहीं? क्या है? पुष्पे ही बनता है। क्या है? उसके बाद चतुर्थी व्यक्ति में पुष्पेभ्यः, पंचमी व्यक्ति में भी पुष्पेभ्यः बनता है नहीं जी। लेकिन ये चतुर्थी है कि पंचमी है कैसे पता चलेगा? हाँ, इसमें वाक्य के हिसाब से पता चलेगा नहीं। वाक्य को देख करके पुष्पेभ्यः स्पृहयति, स्पृहयति मतलब इच्छा करता है। ये स्पृह धातु लग गया, उसको हम चतुर्थी व्यक्ति जानना चाहिए जी। स्पृहयति पता चला? फूलों को चाहता है। हाँ, चाहना अर्थ में स्पृह धातु क्या है? चाहना अर्थ में फूलों को चाहता है। उसके बाद चतुर्थी के अर्थ में अर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। अर्थम मतलब जैसे अर्थ एक अव्यय है। अर्थ जिस प्रकार आगे बता रहे, पठनार्थम गच्छति, पठन के लिए जा रहे हैं, पठन के लिए जा रहा है, जाता है, ये भी बोल सकते हैं। हाँ, जा रहे हैं गुरु जी नहीं बोल सकते। जा रहे हैं, जाते हैं भी बोल सकते हैं नहीं? इसके लिए जा रहे हैं, पठन के लिए आया। इसके लिए क्या होगा? ये पठनार्थम गच्छति बोल सकते हैं जी। समझ में आया जी। जैसे वयम सर्वे क्रीडनार्थम गच्छामः। वयम सर्वे बोलेंगे नहीं, हम सभी खेलने के लिए जा रहे हैं। भोजनार्थम भी बोल सकते हैं। इसमें किसी भी उसमें अर्थ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अर्थम जोड़ दिया तो हो गया जी। ठीक, आगे फिर पंचमी विभक्ति याद करना है। कितने है? 8-10 लाइन है कि नहीं? ज्यादा। पंचमी विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। पंचमी अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान क्या है? सच्चे ना से, अपादान से अलग अर्थ में। उसमें पहले भी बताया था। जैसे सप्रासादात् अपतत्, सप्रासादात् अपतत्, स मतलब वह। इसमें सह तो उगते ही नहीं। सह ये विसर्ग है। विसर्ग आगे व्यंजन वन को देख करके ये विसर्ग लोप हो गया। समझ में जी। उसके बाद क्या है? प्रासादात, प्रासाद से। जैसे रामा प्रासाद से, प्रासाद मतलब क्या है? प्रसाद भोग,
क्या उल्टा सुल्टा है, बोलता रहता बीच बीच में क्या? कितने बार में देखा हूँ, एक बार नहीं, बीच बीच में कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलता है। कहाँ किधर किधर क्या है? प्रासाद का मतलब महल, महल से, जैसे रामक, हाँ प्रासाद। और प्रसाद बोलेंगे तो प्रसाद भोग प्रसाद, इसमें प्रसाद आकार है, ये महल हो जाएगा। और अपतत, अपतत गिरा, मतलब ये लंग लकार, कौन सा? वह महल से गिरा, गिरा था भी बोल सकते हैं, गिरा मतलब पहले गिरा। उसके बाद क्या है? इसमें भी और भी लिख सकते हैं, वृक्षा, वृक्षा फलाने, क्या है? अपतत, वृक्ष से फल आने फल के फलम अपतत, पतत्ति बोल सकते हैं नहीं? पतत्ति गिरते हैं, गिरता है जी। उसके बाद क्या है? भय, भय और रक्षा अर्थ के धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति होती है। भय और रक्षा अर्थ के धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति है। भय, जब भय हो जाते हैं, जैसे कोई भय धातु बहुत धातु है, जैसे उसमें अलग अलग अर्थ में आएगा, हैं? भय करेंगे उस अर्थ में यदि हमको भय लाग रहे, जैसे चोर से भय है, हैं? क्या है? चोर से भय है, किसी से भी भय हो रहे, तो उससे क्या होगा? हमको पंचमी विभक्ति लगाना है। जैसे इसमें क्या है? चोरात विभेति, क्या लिखा है? चोरात, चोर से विभेति, ये भय करता है, चोर से डरता है, जो चोर से डरता है, भय करता है। किससे भय करता है? चोर से, इसलिए चोर से आएगा, ये पंचमी विभक्ति लगेगा जी। यह सर्पात भयम, सर्प से भय है, हाँ सर्प से भय करता है, भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या आया? जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है। जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपादान होता है। जैसे संगत जायते कामः, संगत जायते कामः, संगत संग से, हाँ जायते मतलब उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं? काम। संगत मतलब आसक्ति, जैसे बोलेंगे हम जिस हिसाब से संग करेंगे उस हिसाब से हमको फल मिलेगा। ये अच्छे व्यक्ति के साथ संग करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो हमारा बुरा होगा। जैसे संग से, जैसे आसक्ति जो है, हम किस हिसाब से करना चाहिए, ये पंक्ति है, श्लोक है, श्लोक का थोड़ा सा दिया है। आसक्ति से काम पैदा होता है, जब हम आसक्ति रखेंगे तो हमारा काम उत्पन्न होगा, समझे? भू धातु के कर्ता उद्गम स्थान अथवा प्रादुर्भाव स्थान का अपादान होता है। भू धातु के कर्ता उद्गम स्थान अथवा प्रादुर्भाव स्थान अपादान होता है। भू धातु के कर्ता, भू धातु जैसे भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः, भवामि ये होते हैं भू धातु के। यदि कर्ता अर्थ में यदि होगा तो जैसे उदाहरण दे रहे, हिमवतो गंगा प्रभवति, प्रभवति हिमवतो गंगा प्रभवति, हिमवतो हो, हिमवतो मतलब हिमालय, हाँ हिमालय, गंगा प्रभवति, गंगा कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हिमालय से। और हिमालयात गंगा प्रभवति भी बोल सकते हैं, प्रभवति मतलब बहना। इसमें क्या है? भू धातु दिया है, वह धातु बहना अर्थ में नहीं दिया है, इसके लिए हिमवतः, हिमालय से गंगा प्रभवति उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। कहाँ से प्रकट हुए? हिमालय से। गंगा कहाँ से प्रकट हुई? हिमालय से।
ये भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट ये है, ये आता है नहीं जी। ये है पंचमी विभक्ति हो गए।